नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है एक नए टॉपिक में। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिएगा, ये एक नया टॉपिक हम लोग आपके सामने ले रहे हैं कि यहाँ पर आपको बीमारी और उससे संबंधित जितनी भी बातें हैं वो हम आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। वेलकम है फ़कीरी नुस्खों में। दोस्तों, आप लोगों को जानकर हर्ष होगा कि एक चैनल अपनी तरह में एक उत्तम चैनल है जो कि आपको बीमारियों के साथ साथ दवाइयों के साथ साथ उन रोगों से लड़ने के लिए नई नई चीज़ें सामने लेकर के आता है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, चैनल को आप ही लोगों के लिए बनाया गया है जिससे कि आपको फ़ायदा हो। चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एक दूसरों को भी बताएं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है डेंगू है, ठीक है। और डेंगू क्या है आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे देश में क्या सभी देशों में इसका प्रकोप रहता ही रहता है, ठीक है। दोस्तों, डेंगू क्या है, किस तरह से फैलता है, क्या कारण है फैलने का और किस तरह से इसका रोग का उपचार हो सकता है, वो हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। एक छोटा सा मच्छर आदमी के जीवन को क्या है, लीला को समाप्त कर सकता है, ठीक है। दोस्तों, आप लोगों को दोस्तों एक चीज़ को मैं बता देता हूँ, ये शायद आपके नॉलेज के लिए है। जो मच्छर होता है वो केवल मादा मच्छर ही काटती है। मादा मच्छर ही शरीर में क्या है अपने कीटाणु फैलाएगी, यानी नर मादा यानी जो मेल है वो कभी भी क्या है हम लोगों को नहीं काटेगा। मादा मच्छर हमारे शरीर में क्या है ये फैलाएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं दोस्तों, आप याद रखिएगा जो चीज़ हो रही है वो बहुत ही परफेक्ट है, सेट है, आप उसको जीवन में डाल दीजिए। डेंगू बुखार क्या होता है और इसके कारण और इसके निवारण क्या हैं, ठीक है। तो इस पर सिलसिलेवार तौर पर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, जो डेंगू बुखार है वो आमतौर पर क्या है हड्डी तोड़ बुखार के रूप में भी जाना जाता है। क्या दोस्तों, इसे हम हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, अगर भगवान न करे एक बार किसी को हो जाता है, ठीक है, भगवान न करे किसी को हो जाए तो दोस्तों क्या है नौबत आते कि हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों, एडमिट होना पड़ेगा। ये देखो एक फ्लू है, ये एक फ्लू जैसी बीमारी जो डेंगू वायरस के कारण होती है। किस वायरस के कारण? डेंगू वायरस के कारण क्या है होती है, ठीक है। दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अब देखो, डेंगू बुखार आमतौर पर हड्डी तोड़ के बुखार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और क्या है बीमारी क्या है, एक फ्लू है जो डेंगू वायरस के नाम से होती है या इसको जाना जाता है। देखो ध्यान से समझना कि हमारे शरीर में ये तब पनपता है जब मादा मच्छर यानी एंडीज मच्छर किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जाता है। देखो दोस्तों, ध्यान रखना, कभी भी अगर किसी को डेंगू होता है उसको 3 टेस्ट होते हैं, पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, तीसरा टेस्ट। यहाँ पहला टेस्ट पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। यदि किसी को एक बार हो जाए तो उसके शरीर में क्या प्रतिरक्षा तंत्र बढ़ा दिया जाता है दवाइयों के कारण, तो ये दोबारा नहीं होगी। ये 2 हो सकती हैं और ये 2 घातक होती है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि दोस्तों डेंगू के होने के क्या कारण हैं। डेंगू होने के क्या कारण हैं दोस्तों? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। पहला कारण हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। डेंगू 4 वायरसों के कारण होता है, ठीक है। DENV फर्स्ट, ध्यान से समझते हैं दोस्तों, कभी नहीं सीखने को मिलेगा। DENV फर्स्ट, DENV सेकेंड, DENV थर्ड और DENV फोर्थ, ठीक। अगर ये पहला संक्रमित है ये वाला, तो दोस्तों अगर एक बार ये हो गया तो ये तीनों क्या है दोस्तों नहीं होंगे। ये अगर मेरे शरीर में है तो अगली बार ये मुझे नहीं होगा, ये हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो देखो कितनी मज़ेदार है। जब ध्यान से समझना दोस्तों, मैं कुछ चीज़ लिखी थी, जब यह पहले से संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो मच्छर यानी वायरस मच्छर के शरीर में प्रवेश कर लेता है और बीमारी तब फैलती है जब मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है और वायरस व्यक्ति के रक्त प्रवाह के जरिए शरीर में फैलता है। सीधी सी बात समझ लें आप, अगर काटा तो होगा ही होगा, ठीक है। ये नहीं है कि क्या हो जाएगा भाग जाएगा। दोस्तों आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो वायरस है डेंगू जो वायरस है एक बार मनुष्य के शरीर पर ही काटेगा, फिर एक डेंगू मच्छर है, उस डेंगू मच्छर ने एक बार काटेगा बस, और किसी को नहीं काटेगा, एक बार उसका शिकार एक ही होगा, ठीक है। और तो डेंगू लक्षण क्या हैं दोस्तों, वो भी मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, ठीक है। इसके जो लक्षण हैं वो देख लें आप कैसे। पहला है
बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों, ध्यान से समझना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आमतौर पर डेंगू जो बुखार होता है, ठीक है, वो साधारण बुखार लगता है, ठीक है, किशोरों में या बच्चों में क्या आसानी से इसको पहचान नहीं की जा सकती। लेकिन दोस्तों क्या होता है, 2-3 दिन से बुखार चढ़ रहा हो, ठीक है, 102 बुखार हो, या जब हमारे क्लिनिक पे आते हैं तो 102 हो गया, 103 हो गया, 100 हो गया, ये एक कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। कभी भी ये क्या होते हैं, काम नहीं होते। सिर में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, जी मचल आ रहा है, उल्टी हो रही है, ठीक है, आंखों में दर्द हो रहा है, ग्रंथियों में सूजन हो रही है। ज़्यादातर ये देखा जाता है दोस्तों, किसी के शरीर में क्या होते हैं, रैसेज हो जाते हैं, मतलब खुजली होने लगती है। समझ रहे? तो ध्यान से समझना। अब 3 प्रकार के इसमें जो बुखार होते हैं वो भी आप समझ लीजिएगा, ठीक है। देखो 3 प्रकार के बुखार हो सकते हैं जिसमें व्यक्ति को खतरा हो जाता है, जैसे हल्का डेंगू बुखार, डेंगू रक्तस्रावी बुखार, कुछ को क्या होता है, नाक से खून भी आता है, और डेंगू शॉक सिंड्रोम, ठीक है, बेहोश हो जाता है मनुष्य, ठीक है। तो ये क्या है, डेंगू के क्या है, हमारे लक्षण हैं। और दोस्तों क्या है, बहुत सारी दवाइयाँ हम आयुर्वेदिक में भी देते हैं, ठीक है। डेंगू के उपचार क्या हैं, तो मात्र हम लोग आपको समझाने चाह रहे थे कि ये डेंगू होता क्या है। हमारे यहाँ डेली मरीज आ रहे हैं, तो ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली बात है। तो डेंगू, सरकार ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं करती, सरकार बहुत सारे काम कर रही है, ठीक है। डेंगू का कोई विशिष्ट उपचार नहीं है, ठीक है। जो डेंगू है बच्चों, भैया वो एक विशिष्ट उपचार उसमें नहीं है कि भैया ये गोली खाऊंगा अब डेंगू सही हो जाएगा, क्योंकि डेंगू एक वायरस है, ठीक है। और यथासंभव देखभाल की मदद से ही इसमें क्या हो सकते हैं दोस्तों, हमें निजात मिल सकती है, ठीक है दोस्तों। अब याद रखें कि डेंगू का जो प्रकोप है वो कैसे फैलता है, कैसे नहीं फैलता है। सबसे पहले ये साफ सफाई वाली चीज़ों में क्या है दोस्तों, फैलाएगा। साफ, जहाँ सफाई है वहाँ पर, यानी साफ पानी है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये फैल जाएगा, ठीक है। इसके जो कीटाणु हैं, यानी जो मच्छर के हमारे भ्रूण हैं, वो साफ पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो ये साफ पानी का कीड़ा एकदम समझ लीजिएगा। अच्छा देखो यहाँ पर औषधि की अगर मैं बात कर लेता हूँ, देखो मेन जो मैं चीज़ था, तो ये यानी पैरासीटामोल देते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पर आपकी प्लेटें गिर जाएंगी, क्या हो जाएंगी, प्लेटें गिर जाएंगी अगर आप पैरासीटामोल, यानी पैरासीटामोल को पीसीएम भी बोलते हैं, या टाइलेनोल, ठीक है। या तो पैरासीटामोल नहीं है आपके पास तो टाइलेनोल भी ले सकते हैं, अगर ये नहीं है तो आप पैरासीटामोल भी ले सकते हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, HIV की ड्रिप्स भी यहाँ पर लगाई जाती है, ठीक है, ड्रिप्स लगती है ना, वो समझ लीजिएगा। और हाइड्रेट, यानी भाई हमें क्या है, इसको हाइड्रेट रहना चाहिए। देखो ये सिंपल सी बात है, यानी यहाँ पर लिक्विड फॉर्म की जो चीज़ें हैं वो हमें लेनी चाहिए, ठीक है, यह महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर और चीज़ आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है दोस्तों। कैसा आपको अनुभव हुआ है, कैसा नहीं हुआ, देखो यहाँ पर जो डेंगू है उसका सीधा अगर आप डेंगू हो गया, आपको बचना चाहते हैं या जल्दी ठीक होना चाहते हैं, तो दोस्तों क्या है, हमारे आयुर्वेदिक में क्या करते हैं, हमारे आयुर्वेदिक में इनको पपीते का जो पत्ते हैं, पपीते के पत्ते, ठीक है, उनका क्या है, पत्तों का जूस निकालो और वो सुबह दोपहर और शाम पियो। या दूसरी हमारा गिलोय है, ठीक है, गिलोय के जो जड़ें हैं वो निकाल लो, या जो शाखा है उनको पानी में उबालो और उसको पीना है, हल्का सा गुड़ डाल के। पपीते में भी गुड़ डाल देंगे और गिलोय में भी गुड़ डाल देंगे, तो देखिएगा दोस्तों, मात्र 2 दिन के अंदर आपकी जो प्लेटें गिर रही थी वो प्लेटें वापस आने लगेंगी, और जितने भी आपको परेशानी है वो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो बस इतना ही था। डेंगू बहुत खतरनाक बीमारी है भाई। अब इससे सीधे घरों में क्या है, ऐसे साफ़ सुथरे पानी को आप रखना नहीं है, जैसे कि आपका बहुत सारी चीज़ों में आता है, गमलों में साफ पानी रहता है, तो वहाँ पर आप उसको पानी को बाहर निकाल के फेंक दें। घरों के अंदर मोर्टीन लगा के रखें, ठीक है दोस्तों, घरों के अंदर मोर्टीन लगा के रखें, बच्चों को ना काटने दें, ठीक है। तो ये बहुत इस समय जो है आपको देखने को मिल जाता है। बकरी का दूध पीने के लिए बोलते हैं, हाँ बकरी का दूध भी आप पी सकते हैं, ठीक है। और दूसरा दोस्तों, पपीते के पत्तों का अगर बकरी का दूध नहीं मिलता है तो लोगों ने व्यापार बना दिया दोस्तों, ठीक है ना। मैं अगर बता रहा हूँ तो सही बता रहा हूँ ना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि बकरी का दूध का व्यापार बन गया है, हज़ारों रुपये किलो बेचते हैं दूध,
तो बहुत गलत बात है। तो इतनी चीज़ को आप लोगों ने समझना। 3 चीज़ें आपके पास है, बकरी का दूध अगर नहीं है तो पपीते के पत्तों का जूस, ठीक है, या ये नहीं है तो यहाँ पर गिलोय जो मिल जाएंगे पंसारी की दुकान में, ठीक है। तो यहाँ पर और ज़्यादा से ज़्यादा आपको लिक्विड फॉर्म जैसे खिचड़ी हो गया, ठीक है, दाल पानी हो गया, या नारियल का पानी हो गया, कीवी हो गई, ये सब चीज़ें खानी है, ठीक है। उससे क्या है, परेशानी दूर होगी और आपको परेशान नहीं होंगे। और दोस्तों क्या है, शरीर में अगर खुजली आ रही है तो क्या करेंगे आप, हल्का सा क्या है नारियल का तेल ले लेंगे और उसे क्या हल्की हल्की मसाज कर देंगे शरीर में, तो बहुत आराम मिलता है। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अपने वैद्य को बहुत अलविदा कहें और अगली वीडियो में हम आपसे पुनः मिलते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और एक दूसरों को भी बताइएगा कि इस तरह से फ़कीर नुस्खों में हम लोगों को क्या है एक अच्छी सहायता देने की कोशिश की जाती है। चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।